गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और जैसा कि आप लोगों को मैं पिछला क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम को हम लोग पहले समझा था। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पाठ्यक्रम की थोड़ी सी परिभाषा को समझा। और अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा पाठ्यक्रम, जैसा कि मैं पिछला क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिलेबस और कैरिकुलम ये दोनों अलग हैं। यानी पाठ्यक्रम सिलेबस को हम लोग कभी कभी पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं अलग से आप लोगों को एक लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझने के लिए आइए चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि सिलेबस और कैरिकुलम क्या है। यानी अगर हम हिंदी में देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है, सिलेबस को भी पाठ्यक्रम बोला जाता है और कैरिकुलम को भी पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को जब वैसा क्वेश्चन हो तो हम लोग इंग्लिश को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग उसको क्लियर करने के लिए आइए हम लोग समझते हैं कैरिकुलम और सिलेबस क्या है, ठीक है। तो कैरिकुलम को पहले हम लोग देखते हैं, कैरिकुलम और इधर है सिलेबस। तो कैरिकुलम का पहला क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कैरिकुलम का अर्थ होता है जो लैटिन भाषा का सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। देखिए ये लैटिन भाषा के क्यूरर सबसे बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। और जब हम सिलेबस में देखते हैं तो ये ग्रीक भाषा से बना होता है। दूसरा है इसमें ये व्यापक होता है। ये क्या है, ब्रॉड यानी व्यापक है। ये पूरा इसमें स्कूल समाहित होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछला क्लास में बता चुका हूँ। और ये क्या होता है, ये पाठ्यक्रम का भाग है, यानी ये कैरिकुलम का पार्ट है। सिलेबस क्या है, कैरिकुलम का पार्ट है। ये संकीर्ण होता है यानी ये छोटा होता है। तीसरा क्या है, निर्माण। इसका निर्माण कौन करता है, जो गवर्नमेंट होती है, मौजूदा जो सरकार होती है, इसका एक समिति गठन करके इसका निर्माण किया जाता है। और उस समिति में शिक्षाविद होते हैं और मनोवैज्ञानिक होते हैं और ऐसे जो साहित्यकार हैं और जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो उस समिति में शामिल होते हैं और सभी के सहमति से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं ये इसका निर्माण, सिलेबस का निर्माण कैसे होता है, विद्यालय संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यानी विद्यालय का जो सदस्य होता है, जो संगठन बनाई जाती है, उसके द्वारा सिलेबस का निर्माण किया जाता है। चौथा क्या है, इसमें समस्त विधि यानी जो मेथड है, जो टीचिंग मेथड है, विधि और सामग्री और तीसरा संसाधन, ये सब शामिल होता है। पाठ्यक्रम में क्या होता है, जो विधि जिस मेथड से पढ़ाना है वो, जो सामग्री का प्रयोग करना है, जो टीचिंग एड्स है जो जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वो, और जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, जो विद्यालय को बनाने में काम आता है, वो सब पाठ्यक्रम में शामिल होता है। इसमें चौथा में क्या है, इसमें एक वर्ष का विषय वस्तु सिर्फ रहता है। यानी एक वर्ष में हमें क्या पढ़ना है वो विषय वस्तु ही सिलेबस में सिर्फ रहता है। यानी इसमें समस्त विधि, सामग्री और संसाधन रहता है। और इसमें सिलेबस में क्या होता है, एक वर्ष का जो विषय वस्तु बालक को पढ़ाना होता है बस उतना ही रहता है। पांचवा क्या है, ये सभी शिक्षकों के लिए समान होता है। यानी इसे सभी शिक्षकों को फॉलो करना होता है। ये किसी भी पर्टिकुलर शिक्षक के लिए अलग अलग नहीं होता है, ये सभी के लिए एक समान यानी एक रूप में होता है और इसे सबको फॉलो करना होता है। इसमें क्या है, ये शिक्षकों द्वारा बदली जा सकती है। यानी अगर लगता है सिलेबस थोड़ा सा इसको बदलना है, इसको नेक्स्ट अगले क्लास के लिए करना है, तो शिक्षक इसको कर सकते हैं कुछ कुछ परिस्थितियों में। वो डिपेंड करेगा उस क्षेत्र के ऊपर कि वो कहाँ है, ठीक है। छठा क्या है, इसमें लिखित मौखिक पुस्तकीय एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। यानी पाठ्यक्रम में क्या है, लिखित, मौखिक, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जब हम सिलेबस में आते हैं तो इसमें सिर्फ क्या हमें मिलता है,
पुस्तक के ज्ञान यानी जो आप बुक है उसी ज्ञान को फोकस करके आपको ज्ञान दिया जाता है। यानी हम शुरू से हम लोग पहले इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि ये बृहत रूप है और ये संकीर्ण रूप है। इसमें हम लोग क्या होता है, लिखित, मौखिक, पुस्तक और व्यवहारिक, इन चारों चीज़ों पे फोकस किया जाता है। लेकिन सिलेबस में सिर्फ पुस्तक पे फोकस किया जाता है, जो पुस्तक में मटेरियल है उससे पढ़ाया जाता है। सातवां क्या है, विद्यालय की समस्त क्रियाएं शामिल होती है। समस्त क्रियाएं में क्या है, जो एक्टिविटीज़ है, जो पुस्तक है, जो पढ़ाई है, जो खेल है, जो कोकुलम एक्टिविटीज़ है, सारा कुछ उसमें शामिल होता है। विद्यालय में जितनी भी क्रियाएं होती है, टीचर्स है, बिल्डिंग्स है, जितनी भी होती है, सारा कुछ इसमें समाहित होता है। किसमें, कैरिकुलम में यानी पाठ्यक्रम में। और इसमें क्या होता है, औपचारिक शिक्षा ही सिर्फ होता है। यानी जब सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बालकों को क्या मिलता है, औपचारिक शिक्षा। मैं इस पे भी एक क्लास ले चुका हूँ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन लर्निंग में। जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में उसको भी मैं अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आई होप, मुझे लगता है कि इस पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ होती है सिलेबस में, यानी क्लासरूम में जो आपको पढ़ाया जाता है वही शिक्षा की व्यवस्था सिलेबस में होती है। लेकिन कैरिकुलम में जितना भी क्रिया होती है, जो खेल होते हैं, जो एक्टिविटीज होती है, जो आपको दैनिक स्कूल की जो कार्यक्रम होते हैं, सब में आपको जो शामिल होना होता है, ये सारा कैरिकुलम में आता है। आठवां है, बालक की सभी पहलू। जैसा कि मैं शुरू से आप लोगों को बता रहा हूँ, कैरिकुलम इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, बालक की सभी पहलू, जैसे सामाजिक पहलू, यानी बालक एक सामाजिक पहलू से अछूता ना रह जाए, इसको देखकर बनाया जाता है। संस्कृति, वो अपने संस्कृति को जान सके, यानी जो जिस क्षेत्र में रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कैरिकुलम क्या होता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की राजनीति, वहाँ की भाषा से प्रभावित होता है। तो जो वहाँ की संस्कृति है वो भी बालक अच्छे से जाने, उसको समझे, इसीलिए कैरिकुलम में उसका भी एक स्थान होता है, उसका भी एक महत्व होता है। मानसिक, यानी मानसिक विकास भी हो, इसके लिए बालक को क्या किया जाता है, खेल में भी उतना ही स्थान दिया जाता है और पढ़ाई में भी उतना स्थान दिया जाता है। नैतिक विकास, यानी नैतिक गुणों का भी विकास हो, सिर्फ ज्ञान प्राप्त के साथ साथ उसे नैतिक गुण का भी विकास कराया जाता है कैरिकुलम में। तथा भावनात्मक विकास, यानी वो दूसरे से कनेक्ट हो चुके, दूसरे के इमोशन को समझ सके, ऐसा भी कैरिकुलम में व्यवस्था किया गया। यानी कैरिकुलम में वो समस्त पक्ष को ध्यान में रखा गया है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। और जब हम आठवां पहलू देखते हैं सिलेबस का, तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ विषय तक ही सीमित रहता है। क्या होता है, विषय तक ही सीमित रहता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा में सफलता प्राप्त करना। यानी उस विषय को ऐसे पढ़ाना, ऐसे बताना ताकि आगामी आने वाले जो परीक्षा है उसमें वो अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सके। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप कैरिकुलम और सिलेबस को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।